अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेपमा 2020। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड इट्स माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। कोविड-19 ने हमें बताया है कि जो कुछ है आज है अभी है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद क्या होगा, बल्कि आज को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे सामने कुछ अहम सवालात हैं व्हेन इट कम्स टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड क्रिएटिविटी। आखिर इस लॉकडाउन के बाद जब हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री की तरह म्यूज़िक ने, फ़ाइन आर्ट ने और इससे जुड़े तमाम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, इम्पैक्ट लिया है, ये मुतासर होने वाले लोगों का फ्यूचर क्या है? आर वी बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड टू अंडरस्टैंड कि इसकी अहमियत क्या हो सकती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये 3-4 माह जो हमने घर में गुजारे हैं, अगर म्यूज़िक ना होता, अगर ये खूबसूरती ना होती, तो शायद उम्मीद का दिया जलाए रखना मुश्किल हो जाता। What brings us hope is the fact कि आने वाला कल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हमारे यंगस्टर्स और इस शोबे से जुड़े हुए जो म्यूजिशियंस हैं, जो इस हेरिटेज को, इस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। एंड वी हैव जस्ट द राइट पर्सन टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम and to learn, of course, more about people who are sensitive and creative. He is, of course, Yusuf Bashir Qureshi, who we lovingly call YBQ. Assalamu alaikum and welcome. Walaikum salam. Thank you so much. You are just my most favorite person to talk about future and finer things, क्योंकि आप ना सिर्फ ज़मीन से जुड़े हुए हैं बल्कि आसमानों पे भी नज़र रखते हैं. So YBQ, when it comes to the future of music, क्या समझते हैं इस वक्त ने, इस बड़े कठिन वक्त ने हमें क्या सिखाया? देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात उसका खुलासा दे दिया। देखिए, the future is there of music or of creativity. Actually, it is the future. The creativity is the future, and sound will always be future because this is one way of connecting directly with someone. True. So, the future of sound is the future. And creativity, without creativity, you cannot go ahead. तो ना सोच रहेगी, ना ख्वाब रहेंगे, तो ये तो चीज़ें रहेंगी. I think what people are more concerned about is the business of music and the business of creativity. देखिए, बात सुने, जिस कोविड ने, जिस तरह आपने बताया, छोटे से कीड़े ने हमें किस तरह जोड़ा और अपने साथ जोड़ा. सबसे मज़ेदार बात तो ये रही कि हम लोग सुनते तो रहे म्यूज़िक और म्यूज़िक बनता भी रहा. ज़्यादा मेरा ख्याल है म्यूज़िक बना इस कोविड वक्त में, और ज़्यादा ओरिजिनल ट्रैक्स बने इस वक्त में, क्योंकि जुड़ सकते नहीं थे, परफॉर्मेंस हो रही नहीं थी. तो जो पुरानी चीज़ें थी, जो हो चुकी थी, उन पे इतना ध्यान नहीं गया. नई चीज़ों को दरियाफ्त करने में इंसान ने अपना वक्त और लगाया. जुड़ने के भी नए तरीके निकाल लिए. यानी कहीं आप अगर हमारी ही बात करें, एक शहर में रहते हुए एक चाय की प्याली पे मिलना मुश्किल होता था, लेकिन जब एहसास हुआ कि कितनी बड़ी नेमत है, तो फिर कॉन कॉल भी निकाली, जूम कॉल भी निकाली कि एक दूसरे की शक्ल देख पाएँ, एक दूसरे का चेहरा देख पाएँ. लेकिन इससे भी बढ़कर आप ये देखें कि पूरी दुनिया ने महसूस किया कि जिसको कहते थे ना, म्यूज़िक टू माई ईयर्स, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो अगर तेज़ हवा चल रही है तो पत्तों का, दरख्तों का हिलना, ये तमाम आवाज़ें हम भूल गए थे YBQ. लेकिन जब गाड़ियों का शोर कुछ कम हुआ, जब वो हॉर्न की हॉन्किंग और ट्रैफिक जैम्स ख़त्म हुए, तो कुदरत की इन आवाज़ों की तरफ वापस चले गए. द म्यूज़िक ऑफ नेचर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल. देखिए, ये चीज़ें हम भूल गए थे, ये तो याद दहानी थी. बिल्कुल. यू नो, इट वाज, ये हमें रोकना नहीं था, ये हमें समझाना था कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, लिहाज जो था, जो हम एहसास जिसको कहते हैं, एहसास निकल गया था. अब इसके बाद वापस एहसास आना शुरू हुआ कि चार दीवारी में बंद होने से इंसान कैसा महसूर फील करता है. उसके अलावा जो चाहने वाले थे, उनके साथ रहना कैसा होता है. हमने उनकी सुबह नहीं देखी थी, हमने उनकी शामें नहीं उनके साथ गुजारी थी, हमने दोपहर के खाने उनके साथ नहीं खाए थे, हमने उनको इतना कभी याद नहीं किया था, हमने कभी उनको इतना मिस नहीं किया था, हमने कभी इतने गौर से उनको देखा नहीं था, अपने आप को कभी इतने गौर से नहीं देखा था कि हमारी असल चाहते हैं क्या, हमारे असल दोस्त कौन हैं, हम कौन हैं. तो ये सारी आवाज़ें ही तो हैं जो आपके अंदर हैं. ये आवाज़ें अंदर बसी हुई थी और ये आवाज़ें हमेशा रहेंगी. और अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो कुदरत मुख्तलिफ तरीक़ों से
चीज़ें निकालेगी हमें जोड़ने की। देखें जब डिज़ास्टर्स होते हैं पूरी दुनिया जुड़ जाती है। सही। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, पूरी दुनिया को अलग करने का, और सब जुड़ गए। ब्लैक लाइव्स मैटर हो गया एंड ऑल लाइव्स मैटर हो गया। मुझे लगता है YBQ कि जब शोरो गुल ख़त्म हुआ ना तो अंदर की आवाज़ बड़ी साफ सुनाई देने लगी। हमें समझ आया कि ना इंसाफ़ी कहाँ पे है, कहाँ हम अपनी असल आवाज़ को दबा रहे हैं। एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशंस इज़ ड्यू टू हुमा नसर एंड हर एंटायर टीम एंड ऑल द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ शान पाकिस्तान, जिसमें जियो नेटवर्क शामिल है, जिसमें टॉकिंग पॉइंट शामिल है, कोयल गैलरी जहाँ हम बैठे हुए, ये खूबसूरत वेन्यू हमारा जिसको हम बहुत मिस कर रहे थे। आई थिंक इफ़ इट वाज़न्ट फॉर हुमा तो हम सब जुड़ते ना। ये जो हम 45-50 दिनों से क्वारंटीन में थे, मैं तो अपना शो भी अपने घर से कर रही थी। लेकिन मुझे बताएं, एक सवाल जो हम सबके जहनों में आ रहा था, आपने भी इसकी तरफ इशारा किया कि टफ तरीन, यानी हिस्ट्री ने दिखाया कि जब डिज़ास्टर्स हुए, जब सिविल वॉर अमेरिका में हुई या दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हुई, द बेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी केम आउट। यानी जो हसास सेंसिटिव म्यूजिशियंस होते हैं उन्होंने इस वक्त को इंस्पिरेशन के तौर पे लिया, उनका बेहतरीन काम सामने आया। शेक्सपियर को देख लें, मोज़ार्ट को देख लें। आप क्या समझते हैं द म्यूजिशियंस ऑफ साउथ एशिया, जिन पे तो कहना ये गलत नहीं होगा कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आती है, इस वक्त को विल दे यूज़ दैट टू इंस्पायर देम, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शायद इस शोबे को ही छोड़ देंगे? देखिए, जो छोड़ देंगे ना उनके लिए धंधा था, और धंधे बदलते रहते हैं। हाँ। और जिसके अंदर ये बसा हुआ है वो तो निकाल सकता नहीं है। और ये बहाना जो मिला, अब लेट मी टच द बिजनेस साइड ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो, कि अब सबको पता लग जाना चाहिए कि सिर्फ अगर कोलैबोरेट करेंगे तो जी पाएंगे। हाँ, ये इंसान का जिंदा रहने का ये बहाना है कि इतनी पूरी दुनिया में इतने सारे लोग मिले और वो सारे उनको जोड़ने के बहाने हैं। जिस तरह इन्होंने ये बहाना, सैपमा ने एक बहाना बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिया सबको जोड़ने का। तो इस तरह जब तक तमाम आर्टिस्ट, तमाम म्यूजिशियन जुड़े, क्योंकि ये तमाम आर्टिस्ट और तमाम म्यूजिशियन जितने थे ना, हम लोगों ने सियासतदानों से ज़्यादा सियासत की, तो वक्त आ गया कि सियासत ख़त्म होनी चाहिए और लोग जुड़ें। नर्सरी के बारे में क्या कहेंगे YBQ? हमारे यहाँ कोई बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ तो है नहीं। जिस तरह ये म्यूज़िशंस पाकिस्तान, या तो घराने होते थे पहले, नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना ये आर्ट आप तक मुंतकिल हो रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहा है। अब बच्चे अगर तदरीस, तालीम सब ऑनलाइन हासिल करेंगे, वो मेल जोल, वही कोलैबोरेशन, ना इसकी आदत है, ना इस वक्त हालात साजगार हैं, तो डू यू थिंक कि इंडस्ट्री को कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट करनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल कैन कम टुगेदर? द पीपल विल बिकम द इंडस्ट्री। और अब लोगों को देखना चाहिए, जो वो चाहेंगे वैसा होगा। वो चाह रहे क्या हैं ये उनको पता करना। सही। तो अब इट्स डिपेंडेंट ऑन ईच इंडिविजुअल कि आप साथ जुड़ें दूसरों के। अगर आपके पास एक ताकत है, आप देखें दूसरी ताकत कौन सी, उसकी ताकत से जुड़ें ताकि आप मज़ीद ताकतवर हो जाएं। यही तरीका इंसान को जीने का था और जीने का है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, इस दफ़ा बड़े बड़े सदमों से भी हम गुजरे, यानी बहुत प्यारे जानने वाले लोग, चाहे वो साउथ एशिया में आप देखें बड़े बड़े नाम हमसे बिछड़ गए, और एक तरह से रिमाइंडर था कि ना आने वाले कल का पता है, और गुजरा हुआ कल भी कितनी तेज़ी से उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। इससे क्या एक हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? इससे क्या आपने क्या सबक लिया? देखिए, मैंने तो आज तक कल देखी नहीं, मैंने तो अभी देखी है। हाँ। तो लोग जो मुझसे कल का पूछते, मैंने ना कल पूछना, अगर आई तो बता दूंगा। मेरी ज़िंदगी में आज तक कल आई नहीं। मेरी ज़िंदगी हमेशा अभी थी, और अभी अगर जी लिया तो कल शायद आ जाए, अभी अगर नहीं जिया तो मैं तो पहले ही मर गया था। आपने एक बात यहाँ पे की कि टाइम फॉर मोर कोलैबोरेशंस, लेकिन एक इंसान और ख़ास तौर पे एक म्यूजिशियन, यंग बडिंग म्यूजिशियन सोचे कि इस वक्त तो आई एम इन आइसोलेशन, ना मैं बाहर जा सकता हूँ, ना लोगों से मिल सकता हूँ, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं हैं, रास्ते भी नहीं हैं, तो मैं कोलैबोरेट कैसे करूँ? तो क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, आजकल अगर वो कहते हैं ना मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसका मोबाइल फ़ोन है ना, और फेसबुक का एक्सेस छीन लेना चाहिए वो भी। तो मैं कह रहा हूँ उसके पास एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा। हाँ जी। तो दैट एक्सक्यूज ऑफ नॉट हैविंग अ प्लेटफॉर्म इज गॉन। यू, अगर आपके पास एक, देखें लोगों ने, कोई चाय पीने वाला था तो कोई सीमेंट का मिस्त्री था, उनकी आवाज़ें कहाँ से कहाँ चली गई, उन लोगों को कितनी पजीराई मिल गई। तो अब प्लेटफॉर्म की तो आप बात ना करें। हाँ, इस किस्म के जो स्टेजेस होते हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको एक तरीक़ेकार सिखाते हैं, तो खुद ही ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे लोग।
आप लोग जो इंसान अपने अंदर बिलीव करता है, जिसको खुदा की ज़ात पे यकीन है, वही है जो अपने ऊपर बिलीव करता है। अच्छा, रॉ टैलेंट तो YBQ बहुत सारे लोगों में होता है, आवाज़ बहुत सौ की अच्छी होती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दैट्स 10% एंड देन 90% इज़ हार्ड वर्क। आजकल के जब यंगस्टर्स से आप मिलते हैं या जो लोग बहुत बड़ा नाम बन गए हैं, मेहनत में उनको कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि वो जो जज्बा होता है कि मैं मज़ीद सीखता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ, आई कंटिन्यू ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग, उसकी कमी है? देखिए, you're talking about a dreamer. You know, someone who has a dream will go places, और ख्वाब ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप जिंदगी लगाते हैं। बेशक। और इन बच्चों का कसूर नहीं, क्योंकि तो पैदा माइक्रोवेव सोसाइटी में हुए थे, इनको तो हर चीज़ को उंगली करनी और बाहर निकलना है। तो it's you cannot blame them either. लेकिन what we need to do is कि they are more attached actually, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ज़्यादा महसूस करते हैं हमसे। हम लोग जो है ना, वो बस हमारे पास एक लकीर थी, उस लकीर को हमें फॉलो करना था, जिसमें कामयाबी पैसे से थी और दिखावे से थी। इनके पास अगर आप जितने यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चों को भी उठा लें, तो एक तो वो बहुत अवेयर हैं, दूसरा एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, एंड थर्ड दे आर दिलेर, वो आपसे सवाल करेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, हमने ये भी देखा है इस कोविड-19 में कि लोगों का दिल टूटा और दिल बर्दाश्ता इस हद तक हुए कि इंतहाई कदम भी उठाए। इस पे लोगों ने अपनी क़यास-आराइयाँ की हैं। किसी को लगता है कि ये पैसे की कमी की वजह से है, कोई कहता है तन्हाई का शिकार हो गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस किया। आप क्या समझते हैं, ये अंदर का शोर बहुत लाउड होता है या व्हाट लीड्स टू दीज वेरी एक्सट्रीम मेजर्स? की कमी और किसी चीज़ की कमी नहीं, इंसानियत की। कि आप देखें कोई इंसान दुख में है, तकलीफ में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसके पास जाएं। और हम लोग तो मुरक्का है ना इन वेव्स का, इनको सिर्फ सुर में होना है, क्योंकि सारे तो सुर एक से जुड़े हैं, बस साज मुख्तलिफ हैं। सही। अब इनकी ट्यूनिंग करनी है, ट्यूनिंग करते हैं ना, कान मरोड़ते हैं साजों के। सही। तो कोई भी साज हो, आप उसको ट्यून कर दें तो सब एक सा बजता है, बेशक, और आवाज़ अच्छी लगती है। तो हमने अपनी ट्यूनिंग करनी है, हम सब साज हैं। अज कुजा में आए दी आवाज़ दोस्त, नीज़े तारो नीज़े चूबो नीज़े पूस्त, खुद बखुद में आए दी आवाज़ दोस्त, सान है साजस्त अंदर तारो पूस्त, जी सबब में आए दी आवाज़ दोस्त। न तार से, न लकड़ी से, न इस पे चढ़ी हुई खाल से। तो कहते हैं दोस्त की आवाज़ कहाँ से आती है? बोलता है साज को बनाने वाला साज के अंदर बैठा है। तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है, अपने सुर से हमने जुड़ना है, और जो हमारे इर्द गिर्द सारे सुर हैं उनको फैज़ पहुँचाना है, उनके साथ ट्यून अप करना है, ट्यूनिंग करनी, ताकि हम लोग सब एक सुर पे आ जाएं। एक सुर पे आ गए तो हर साज प्यार से बजेगा। इन्हें जो सरहदें बनाई थी, जो दीवारें बनाई थी और एक दूसरे को अलग किया था, मेरे ख्याल में जो एक इक्वलाइजिंग लेवलिंग फील्ड आ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड, नाउ दीज विल हैव टू गो अवे। सो अगेन इट्स जस्ट नॉट कोलैबोरेशन विद इन द इंडस्ट्री, बल्कि अब ज़्यादा एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, ख़ित्ते में देखना पड़ेगा। हो सकता है तुर्की के म्यूजिशियंस के साथ कुछ बनाएं, हो सकता है अफ्रीका को एक्सप्लोर करें। इससे हम डरते क्यों थे? एक तासुर ये है YBQ कि शायद हम बड़े जेनोफोबिक हैं, हमें अगलों के रवैयों से, उनके जुदा होने से, मुख्तलिफ होने से डर लगता है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, बात सुने, जब हम प्यार करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि सबको प्यार आता है करने के तरीके, और तो हम चाहते हैं कि लोग हमें उसी तरह चाहें जिस तरह हम चाहते हैं। अरे बाबा, ये तो आपकी चाहत है। yes. आपकी तरह कोई भी नहीं चाह सकता, माँ भी नहीं चाह सकती आपकी तरह, यह आपकी इंडिविजुअल चाहत है। लेकिन जब हम उसको वापस मांगते हैं ना कि हमें उसी तरह चाहत वापस चाहिए, वो फिर पार्टनरशिप हो जाती है। YBQ, what a pleasure it is to always explore these wonderful areas, जो कि मुझे पता है कि आपका और मेरा दोनों का सब्जेक्ट ऑफ पैशन है। बहुत खूब मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, लेकिन इस वक्त हम सबके जहनों में एक ही सवाल है, हु इज़ गोइंग टू बी शान पाकिस्तान 2020? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इन्होंने इतना छुपा के रखा है, अभी तक हमें भी नहीं बताया। तो जो भी हो, वो सिर्फ शान पाकिस्तान नहीं है, वो शान जहान होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सिद्रा फॉर ऑनरिंग।
और अच्छी हमारे बात ये है कि सच पावरफुल, यानी द थीम्स आर फैंटास्टिक, द स्पीकर्स आर फैंटास्टिक। मेरा काम तो बड़ा आसान भी हो गया, लेकिन वील हैव पावरफुल, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेज एज वेल। जिस तरह कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, चाहे हालात जैसे भी हों। ये म्यूज़िक, ये ज़बरदस्त म्यूजिशंस और इनका फ़न आप तक पहुँचेगा थ्रू सेपमा 2020। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। हम तुम ता दा ना ना दा ना 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 रे, हम तुम ता दा दा ना 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 दा ना ना रे, गा ला ली गा ला ला गा ली गा ला गा ली गा ला